नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और 30 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की गति तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये कह सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की इन तिथियों के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड में इस सीट के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को भी और तेज करता हुआ नजर आएंगे। जिस तरीके से अब तक की केदारनाथ की सियासत रही है, तो ऐसे में मुख्य मुकाबला एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा और दोनों ही दल इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। प्रत्याशी कौन होगा, दोनों ही दलों में इस बात को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि दावेदार बहुत है, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी कौन होगा, इस बात की कोशिश और मंथन पार्टी के भीतर चल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों ही दल कब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर पाते हैं। कैमरामैन इंडिया वॉइस देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल से वायुसेना के वायुवीर विजेता कार रैली को रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से यह रैली आगरा, लखनऊ, दरभंगा, बागडोगरा, हाशीमारा और गुवाहाटी से होते हुए 27 अक्टूबर को तवांग पहुंचेगी। रैली मार्ग में आने वाले युद्ध स्मारकों का भी दौरा किया जाएगा। आपको बता दें कि वायु वीरता विजेता का रैली को केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 8 अक्टूबर को लद्दाख के थोइस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और ये रैली कल देहरादून पहुंची थी। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉइस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहां से शुरू करके और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूंगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे राष्ट्र के लिए हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से हर एक चुनौतियों को लेते हैं। खबर देहरादून से है, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया और कई विभागों के लिए चुने गए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा है। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और खेल मंत्री रेखा आर्या मौजूद रही। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी नींव निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आज भी प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही
उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। उत्तराखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब थूक जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन होगा। सीएम धामी ने कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद के बाद अब वो थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ होने दी जाएगी। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है। खाद्य पदार्थ में थूक मिलाकर और अन्य चीज मिलाकर धर्म भ्रष्ट कर्म का काम एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय विषय है। वहीं सीएम के बयान के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता श्री सपाल बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो रही है और लगातार लंबे समय से जनता इस पर विरोध भी जता रही है। लेकिन देखना होगा प्रदेश में बढ़ रहे इन मामलों पर सरकार रोकथाम कर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। हमारा उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है और कुछ अराजक तत्व दूसरे प्रदेशों से बाहर से आकर के हमारे उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं मसूरी में भी देखने को मिली हैं, देहरादून में भी देखने को मिली है और अभी अभी थराली विधानसभा में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं अराजक तत्वों के द्वारा की गई हैं। और अब एक नया जिहाद सुनने में मिल रहा है, रेल जिहाद। देश भर में रेल के पटरियों पर कहीं पत्थर रख के, कहीं गैस के सिलेंडर रख करके इस प्रकार के रेल की दुर्घटना को आमंत्रण देने का काम कुछ एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अत्यंत चिंतनीय विषय है और इस प्रकार की वीडियो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हमको देखने को मिल रही है कि खाद्य पदार्थों में थूक मिला करके और कईयों में जो है अन्य चीजें मिला करके और खाद्य पदार्थ की पवित्रता को नष्ट करने का, किसी का धर्म को भ्रष्ट करने का काम एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल होने के तमाम जो है आरोप हैं और लगातार जनता सड़कों पे उतर के संघर्ष भी कर रही है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगा रहा है और अब जनता के सवालों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी अपराधों को लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद नए नए नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संविधान में अपराधों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान है। पुलिस प्रशासन अपराधों पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रहा है, इसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। आज बेटियां घर से निकलने में क्यों डर रही हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं, बेटियों की हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं वो क्यों नहीं इस राज्य में रुक रही हैं। और अगर अपराध हो रहे हैं और उन पे आप नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं तो जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये भी जनता जानना चाहती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री भले ही अपराधों को कोई भी नाम दें, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, जनता जानती है कि आप अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। वही खबर हरिद्वार से है, जहां जेल से फरार दोनों कैदियों पर धरपकड़ के लिए
पुलिस प्रशासन कवायद में जुटा हुआ है। गढ़वाल रेंज के आईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया है, तो वहीं फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए टीम भी बनाई गई है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को रामलीला के दौरान जेल से 2 आरोपी भाग गए थे और अभी तक पुलिस की लगातार तलाश के बाद भी कैदियों का पता नहीं चल पा रहा, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है और जिसके कारण कहीं न कहीं काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है, क्योंकि यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही कहीं न कहीं पुलिस विभाग भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज देखिएगा कि जो एसएसपी हैं अजय सिंह, उन्होंने राजधानी देहरादून के पलटन बाजार का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनको जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करती हुई जो रेडी ठेली वाले हैं वो दिखाई दिए, जिसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए अजय सिंह ने जो सभी रेडियाँ थी वो थाने पहुंचवाई और वहां पर उनके टायर निकाल दिए गए और उनको सख्त हिदायत दी है कि वो दोबारा से इस तरह की जो रेडी ठेली है वो सड़कों पर ना लगाएं। और आप देखिएगा कि जिस तरह जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं विभागों के अंदर भी एक सख्ती देखने को मिलती है। वहीं एसएसपी आज खुद सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने यातायात का पूरा निरीक्षण किया है और पूरा जायजा भी लिया है कि किस तरीके से यातायात चल रहा है। और जो अधिकारी थे, यानी कि कहा जाए कि जो कोतवाल है या फिर पुलिस चौकी इंचार्ज है, उनको भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पर सख्त नजर रखी जाए और इस तरह से अतिक्रमण करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि लगातार जो कहा जाए कि पलटन बाजार के अंदर कहीं न कहीं अधिक भीड़ देखने को मिलती है, उसका निरीक्षण करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के भी निर्देश एसएसपी अजय सिंह ने दिए हैं। इंडिया वॉइस धनराजगढ़ देहरादून। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे, इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर प्रवर समिति का भी गठन किया गया, लेकिन कई बैठकों के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकल सका। यहां तक कि अब प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी इसको लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये लोग बेईमान हैं, इसलिए चुनाव कराना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रवर समिति बनाई गई, मैं उसी दिन से कह रहा था कि ये प्रवर समिति की आड़ में चुनाव को टाल रहे। नहीं, चलना करना नहीं चाहते हैं वो तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन इन्होंने वो बनाई प्रवर समिति। कभी होता है प्रवर समिति जो है सरकार के लोग मांग करते हैं, यहाँ तो सरकार के लोगों ने मांग की और उसी दिन हम समझ गए थे कि प्रवर समिति का अर्थ है कि जो है चुनाव टालने के लिए बहाना, उसकी आड़ में चुनाव टाल रहे हैं। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कितना ही टाले। लोगों ने तय कर रखा है कि भाजपा को दंडित करना है, इनकी अकल दुरुस्त करनी है। तो अकल दुरुस्त करने के लिए उत्तराखंड के पास 2 मौके हैं, एक केदारनाथ में है, दूसरा ये निकाय चुनाव में है, और दोनों में इनकी अकल को दुरुस्त करेंगे। वहीं उत्तराखंड के आईटीआई के टॉपर बच्चों को 2 दिन के इंडस्ट्रियल टूर पर रवाना किया गया। कौशल विकास सेवा नियोजन विभाग ने बच्चों को रवाना किया। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल मंडल के 4 छात्रों सहित 24 विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। यह बच्चे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री का विजिट करेंगे और वहां पर नई नई तकनीक के बारे में जानकारी लेंगे। वहाँ पे हमने कौशल विकास के माध्यम से, हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से अपने आईटीआई को चलाने की शुरुआत करी है। हमने अशोक लेनिन, टाटा टेक्नोलॉजीज, हमारा स्नाइडर, हमारे फिलिप्स के साथ टाई-अप्स करके हमने बच्चों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने आईटीआई को चलाया है। हमने एक 25 करोड़ रुपए के हिसाब के लागत से एक स्किल हब सेंटर बना रहे हैं विकास नगर में, सहसपुर में, जिसमें कि हम 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे। 6 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं और मैंने भी 1-2 महीने पहले वहाँ पे विजिट भी करी थी। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ट्रेनर्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पर आएंगे और बच्चों को सिखाएंगे और उन्हीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बच्चों को हायर करेंगे।
वहीं उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। देश से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालुओं का लगातार चारों धामों में दर्शन करने का सिलसिला जारी है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि बीते एक सप्ताह से यात्रा तेजी के साथ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस साल मानसून ज्यादा होने की वजह से कई बार यात्रा बाधित हुई, लेकिन अब चारों धामों की यात्रा दुरुस्त हो गई है और भारी तादाद में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। कि विगत एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा है बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है और धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफी वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण से मार्ग बाधित हुए थे, खास करके जैसे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेजी के साथ में जो राहत और पुनर्वास के पुनर्स्थापना के कार्य संचालित किए गए, उसके कारण व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू कर दी गई थी। और वर्तमान में जिस गति से श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या हमारे धामों में पहुंच रही है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में कपाट बंद होने तक बड़ी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से निरंतर जो यात्रा व्यवस्था है उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं रुड़की नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ जनता दरबार लगाया और लगभग 51 लोगों की समस्या सुनी, जिनमें कुछ के निस्तारण मौके पर किए गए, बाकी के निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने आबकारी टीम को जनता दरबार से ही मौके पर रवाना होने की बात कही। साथ ही एक ठेकेदार द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत कर टेंडर करने की बात भी कही, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। लीटर रोल बना रहा है और विभाग को अगर जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर ये जो अच्छी बात नहीं है। मैंने अभी तत्काल टीम को भेजा है मौके पे, जाके वो लोग देखेंगे और उसके बाद भी समय समय पर जाते रहेंगे, क्योंकि तत्काल तो शायद खबर पहुंच भी गई होगी। मेरा उद्देश्य ये है कि अभी तो जाए, लेकिन बाद में समय समय पर जाते रहें बिना। वहीं मसूरी में जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल के निर्देशों के बाद मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ से निर्मित 212 कारों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के संचालक को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा पार्किंग का निरीक्षण किया गया और पार्किंग के संचालन को लेकर कार्य योजनाओं की तैयारी की गई। बिल्कुल पार्किंग संचालित हो पाएगी। ये इस समय पर्यटन विभाग इसको देख रहा है। 32 करोड़ की पार्किंग बनी है, तो इसके लिए इस समय हम लोगों ने सोचा है कि इस पार्किंग को पूर्ण तरीके से चलाया जाए। अभी हम लोग प्लान कर ही रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से हम गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करवा के शटल सेवा को यहाँ से करें। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि पिक्चर पैलेस की तरफ एक शटल सेवा जारी रखी जाए और एक शटल सेवा जो है किताबघर की तरफ करें। तो उसके लिए हमें प्लान आउट कर रहे हैं। आज तो देखने के लिए आए हैं और परसों को डीएम साहब और कप्तान साहब का विजिट है। ऐसा होता है, जाम भी तभी लगता है जब ऊपर पूरा भर जाता है। ठीक है, यहाँ से जब हम एक रेगुलेट वे में ऊपर भेजेंगे तो इतना जाम नहीं लगेगा। कोई भी चीज जब रेगुलेशन में चलती है तो जाम भी कम लगता है। तो हमारा तो भरसक प्रयास ये रहेगा कि हम लोग रेगुलेट वे में यहाँ से ट्रैफिक को संचालित कर सके और जाम न लगे। वही जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा करीब 1 हफ्ते के नगर भ्रमण के बाद उत्तराखंड तीर्थों के भ्रमण के लिए रवाना हो गई। जूना अखाड़े की यह छड़ी यात्रा अगले 20 दिन तक 4 धाम के दर्शन के साथ साथ दूसरे सिद्ध पीठ पहुंचेगी, जहां से ओम पर्वत के दर्शन करते हुए वापस हरिद्वार गंगा पूजन के साथ खत्म होगी। जूना अखाड़े में स्थित हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी मंदिर से जूना अखाड़े के साथ साधु संतों के उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हो गई। जूना अखाड़े की इस पवित्र छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थ स्थलों का विकास करते हुए तीर्थाटन को बढ़ावा देना है, जिससे उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोका जा सके। 10 नामी परंपरा है और यह जूना अखाड़ा इसका नेतृत्व करता है। जूना अखाड़े के प्रतिनिधित्व में यह छड़ी हमारी पूरी 4 धामों में पहाड़ों में भ्रमण करती हुई इस वर्ष हरिगिरी जी महाराज का निर्णय हुआ है
कि हम ओम पर्वत पर जाएंगे, आदि कैलाश। निसंदेह आदि कैलाश हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है जिसका भव्य प्रचार और प्रसार होना चाहिए, और वह प्रचार और प्रसार इससे अच्छा अवसर हमारे उत्तराखंड के लिए और इससे अच्छा नहीं हो सकता है कि सारे साधु सन्यासी, सैकड़ों की संख्या में साधु सन्यासी इस छड़ी को लेकर के रवाना होंगे और पूरे हिमालय को, उत्तराखंड को भ्रमण करते हुए आदि कैलाश को जाएंगे। ऐसा है कि आप जानते, चारों धाम होते हुए, पूर्णागिरि होते हुए, टनकपुर होते हुए, पिथौरागढ़ और जागेश्वर, तमाम पहाड़ की हर मंदिरों को घूमती फिरती ओम पहाड़ से फिर पुणे माया देवी आई। दिवाली के आसपास की संभावना है कि सभी प्रकार की यात्राएं करके दिवाली के आसपास हरिद्वार प्रवेश करें। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी को जूना अखाड़े के कुछ संतों ने जेल में संन्यास की दीक्षा दी थी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। आनन फानन में जूना अखाड़े ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर इसकी जांच करवाई। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। संतों की भूमिका के सवाल पर हरिगिरी ने कहा कि मामले में फिलहाल उन्हीं को बाहर किया गया है। उनको पूरी तरह से अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, समझ गए? उन्हें अखाड़े के तरफ से पूरा बाहर कर दिया गया, कोई उनका लेना देन समझी से समाप्त कर दिया। अखाड़े के कुछ संत उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ ऐसा है कि जो उसमें दशनामी कम थे, फर्जी वाले ज्यादा थे। हमारा बहुत बोलना ठीक नहीं है। आजकल जोड़ने का समय तोड़ने का नहीं है, समझ गए आप? तो कटो बटने वाली बात मत करो, जोड़ने की बात करो। वहीं देहरादून में मौसम के बदलते ही दून अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिली है, जिससे अस्पताल में मरीजों की लाइन में खड़े होकर घंटों तक इंतजार करना पड़ा। 3 दिन के अवकाश के बाद जब अस्पताल खुले तो अस्पतालों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। दरअसल मौसम में परिवर्तन के चलते लोगों पर इसका भारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक धनंजय डोभाल ने बताया कि दिन में धूप और शाम के समय ठंड होने के कारण लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। कारण है एक तो ये कि जो मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है कि दिन के समय बहुत गर्मी है और सुबह और रात में देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय फेस्टिवल टाइम है, ओपीडी के दिन कम हुए हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जो बचे दिन रह जाते हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त दबाव रहता है, लेकिन ये है कि सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता दिया गया है कि उस समय बैठे 9 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है, उस दौरान वो वहाँ पर रहें, जिससे ताकि किसी भी तरह की अवस्था। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।